कोरोना के बढ़ते केसेस पर वज़ीर आला का बड़ा फैसला। अफसरान को मीटिंग में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की हिदायत कर दी। सिर्फ अहम अफसरान मीटिंग में शिरकत कर सकेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल एक रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे, हेल्थ कार्ड, कोरोना से निपटने के लिए इकदामात और रिवर रावी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सेहत के जारी मंसूबों से मुताल्लिक इजलास की सदारत, काबीना के अहम अरकान से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म के हाथों फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कल मुतवक्के। 5 रोज मजीद लेने के बावजूद फिनिशिंग का काम अधूरा है। अंडरपास की तामीर डेडलाइन में फिर ना हो सकी। सड़क की कारपेटिंग, सर्विस लेन पर तामीराती काम, सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट तक ड्रेन वर्क नामुकम्मल है। मॉन्यूमेंट भी 100% मुकम्मल ना हो सका। LDA की बद इंतजामी से मंसूबा बाइसे जहमत बन गया। वज़ीर हाउसिंग, वॉर बिन डेवलपमेंट मियां महमूद रशीद का फिरदौस मार्केट अंडरपास का दौरा। अंडरपास पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। मियां महमूद रशीद की LDA को तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लाहौर में चाइना सेंटर CPEC टावर बनाने की तजवीज पर इत्तेफाक। ज़राई रिसर्च की फरोग देने के लिए उठाने का फैसला। वज़ीर आला से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब ने CPEC के तहत जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। इंडोर शादियों पर पाबंदी। मैरिज हॉल्स मालिकान ने मुतबादल इंतजामात शुरू कर दिए। ओपन एरियाज में कनातें कनोपी लगाने की तैयारियां। ओपन एरियाज की 4 दीवारी आरजी वॉशरूम्स बनाने का काम जारी। तालीमी इदारे बंद करने से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सदर इब्राहिम अमल ट्विटर पैगाम में लिखा, पसमानदा इलाकों के तालीमी इदारों के पास UMT जैसी सहूलियात नहीं। तालीमी इदारों को बंद या खोलने के हवाले से खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज के डिग्री याफ्ता इंजीनियर्स की काबिलियत का पोल खुल गया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत इम्तिहान में सैकड़ों इंजीनियर्स फेल। प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स के इम्तिहान में 532 में से 210 इंजीनियर्स फेल हुए। फेलशुदा इंजीनियर्स अपने शोबों में प्रैक्टिस करने के लिए नाअहल करार। तलबा को अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए होमवर्क करना होगा। होमवर्क ना करने वाले बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नर्सरी ता पंचम जमात के लिए होमवर्क जारी कर दिया। नहम से 12वीं जमात के इम्तिहान मई-जून में होंगे। एलिमेंट्री क्लासेस का होमवर्क 2 रोज में जारी होगा। लाहौर के ट्विन टावर मंसूबे ने खतरे की घंटी बजा दी। फेरोजपुर रोड पर बुलंदो बाला मुबारक सेंटर की तामीर के लिए की गई खुदाई और दीवारों के सहारे एक्सपायर हो गए। मंसूबा रिहायशी इलाकों के लिए खतरा बन गया। इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस पंजाब की मॉनिटरिंग रिपोर्ट हुकूमत को इरसाल। ECSP की जानिब से मुतादिद बार खत लिखने के बावजूद तवज्जो नहीं दी जा रही। लेस्को के वेयर हाउस में आग लगी या लगाई गई। बड़े पैमाने पर नुकसान होने पर पेप्को ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ इंजीनियर अकरामुल हक की सरबराही में कमेटी तश्कील। डिप्टी डायरेक्टर उमर हयात गोंदल और अली मदद मेंबर मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी ने मुतालिका अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशा की दस्तावेज लाहौरियों के लिए इम्तिहान बन गई। चीनी बहरान कम हुआ तो घी के बहरान ने सर उठा लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी का स्टॉक कम पड़ गया। इंतजामिया ने 2 पैकेट घी से ज्यादा घी फरोख्त करना बंद कर दिया। चीनी की भी 2 पैकेट से ज्यादा फरोख्त पर पाबंदी आई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जेल का एक और खराब फंका। हुकूमत को 50 करोड़ खर्च करना पड़ेंगे। महकमा जेल हुकाम ने वजीर आला को 12,000 पंखों वायरिंग तब्दील करने के लिए तफसीलात भिजवा दी। शाहीन स्टील मिल्स के खिलाफ सेल्स टैक्स का केस। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने 40 करोड़ 44,000 का केस जीत लिया। शाहीन स्टील मिल्स ने सेल्स टैक्स की 3 अपील दायर की थी। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने महकमे के हक में फैसला सुना दिया। सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स फंड से 2 अरब निजी बैंक में मुंतकली का केस।
नैब ने मुबैना मनपसंद बैंक में रकूम मुंतकली की तहकीकात शुरू कर दी। बैंक को 13.54% में से 14.56% पर पहुंचाने का इंकशाफ। मुनाफे के लिए 4 बैंकों ने ऑफर कराए। चौथे बैंक को 2 अरब मुंतकिल हुए। सोशल सिक्योरिटी हुकाम ने खतूत के बजाय फोन कॉल पर डील की। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अंधेर नगरी चौपट राज एडहॉक विमेन मेडिकल ऑफिसर को सीनियर रजिस्ट्रार के ओहदे पर फायर कर दिया गया। एडहॉक विमेन मेडिकल ऑफिसर को पहले डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी तैनात किया गया। किसी एडहॉक मुलाजिम को अहम इंतजामी ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता। महकमा माहौलियात पंजाब की अनोखी चालाकी। वर्ल्ड बैंक के फंड्स की मंसूबे पर खर्च के बजाय सरमायाकारी होगी। वर्ल्ड बैंक ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पंजाब को 47 अरब देगा। रकम से बैंक को मंसूबों में सरमायाकारी की जाएगी। सरमायाकारी से 10 से 12 करोड़ रुपए की आमदन मुतवक्की है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज की हालत जार से शहरी परेशान। कोटक पर डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर ही तैनात न हो सका। अद्वियात भी गायब। बिजली की बंदिश से अंधेरा। कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। आईजी पंजाब ने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में तमाम आरपीओज और डीपीओ से रिकॉर्ड तलब कर लिया। केसेस में एफआईए की मुआवनत की जाएगी। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के फोकल पर्सन मुकर्रर। एआईजी मॉनिटरिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तफ्तीश के मामलात देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पंजाब पुलिस को भरपूर किरदार अदा करना होगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर आने और जाने वाली 5 परवाजें मनसूख। 4 ताखिर का शिकार। इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 650। बहरीन से आने वाली गॉल्फ एयर की परवाज GF 764। बहरीन जाने वाली गॉल्फ एयर की परवाज GF 765 मनसूख हो गई। कराची से आने वाली परवाज PK 306 और कराची जाने वाली परवाज PK 307 भी मनसूख। कतर एयर की परवाज QR 6295 5 घंटे की ताखीर से रवाना होगी। बेरोजगार शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने भर्तियों पर पाबंदी उठाने पर गौर शुरू कर दिया। ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक नौकरियों पर से पाबंदी उठाने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान ने रिपोर्ट मंगवा ली। लीगी रहनुमाओं कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर सवाल। होम सेक्रेटरी IG समेत दीगर ने रिपोर्ट जमा करवा दी। लीगी रहनुमा कारकुनान को हिरासा नहीं कर रहे। रिपोर्ट में मौकिफ। जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। LDA शोबा स्टेट ब्रांच का मुस्तफा टाउन में ऑपरेशन। मुताबिक प्लॉटों पर गैर कानूनी काबजीन से कब्जा वागुजार करवा लिया गया। एजुकेशन टाउन का दफ्तर मुताबिक जेर तामीर इमारतें मिसमार कर दी गई। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत प्राइमरी हेल्थ केयर में इजलास। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। यास्मीन राशिद का मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का दायराकार वसी करने का हुक्म। इजलास में सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट डॉक्टर उमर फारूक समेत दीगर की शिरकत। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों की कारकर्दगी के मुतालिक इजलास। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की जानिब से निपटाए गए और जेर इल्तिवा केसेस बारे रिपोर्ट पेश। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी इजलास की सदारत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, DIG, IG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई का मामला। मैयत की वापसी की कंफर्मेशन से कबल परोल पर रिहा किया जाएगा। परोल पर रिहाई नून लीग की दरख्वास्त के ऐन मुताबिक नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ अपनी वालिदा की मैयत एयरपोर्ट पर वसूल करेंगे। एयरपोर्ट पर मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर कायदीन मौजूद होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल। बेगम शमीम अख्तर की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। लीगी MNAs और MPAs मरियम नवाज से जाती उम्रा में ताज़ियत करेंगे। लीगी कारकुनान को ताज़ियत के लिए जाती उम्रा जाने से रोक दिया गया। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल।
नून लीग सेक्रेटेरिएट में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, सरदार आयाज सादिक, चौधरी शहबाज, रफीक रजवाना, साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान, मुराद सवाती खान और अमीर मकाम समेत दीगर ताज़ियत के लिए पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की लाहौर हाईकोर्ट आमद, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात की। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली भी मौजूद रहे। सिविल सेक्रेटेरिएट में पीएमएस अफसरान का एहतजाज, बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर अलामती एहतजाज किया। अफसरान का गैर आइनी और गैर कानूनी एसआरओ वापस लेने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को तब्दील करने का मुतालबा। कैनेडियन सिफारतकार का कुल मसालिक उलमाए बोर्ड के एजाज में जोहराना, खवातीन और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना आसिम मखदूम ने सिफारतकार को रिवायती चादर पेश की। तकरीब में चेयरमैन ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन साजिद क्रिस्टोफर, हाफिज शुएबुर रहमान कासमी, डॉक्टर बदर मुनीर मुजद्दिदी, कासिम रजा नकवी समेत दीगर शरीक हुए। और शहर में बादलों का बसेरा, ठंडी हवा ने सर्दी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश की पेशगोई कर दी। स्मोक की शिद्दत में भी कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 तक रिकॉर्ड। दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा।